जय श्री कृष्ण दोस्तों। दूसरों की गलतियां निकालना तो आसान है, मुश्किल है तो मुश्किल परिस्थितियों में सामना करना, और जो सामना नहीं कर पाए वह दूसरों की गलतियां निकाल ही देता है। दूसरों की गलतियां निकालना छोड़िए और खुद के लिए समय निकालना शुरू कीजिए। खुद के लिए समय निकालिए और उस समय में खुद को खुद से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। यह मत पूछना कि जिंदगी कब देती है, क्योंकि शिकायतें तो उनको भी है जिन्हें जिंदगी सब देती है। लोग प्यार के लिए होते हैं और चीज़ें इस्तेमाल के लिए, लेकिन यहाँ तो बात ही कुछ अलग है। लोगों का इस्तेमाल किया जाता है और चीज़ों से प्यार किया जाता है। जीवन में किसी प्रकार का संकट या अनहोनी होने के साथ रोना और समय के साथ उसे भुला देना सीखिए, वरना जीवन में निराशा और अंधकार के सिवा कुछ नहीं बचेगा। जिंदगी में सबसे बड़ा थप्पड़ किसी और से की गई उम्मीद मारती है। जितनी ज़्यादा उम्मीद करोगे उतनी ही ज़्यादा निराशा हाथ लगेगी। अगर प्रकृति की ये अनमोल नियम आपने समझ लिया तो जिंदगी में आप कभी दुखी नहीं रहोगे। पहला नियम, अगर खेत में बीज ना डाले जाए तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। ठीक उसी तरह दिमाग में अगर सकारात्मक विचार, अच्छे विचार न लाए जाए, न भरा जाए, तो नकारात्मक विचार अपने आप जगह बना लेती है। और दोस्तों, सकारात्मक विचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से, क्योंकि हम हर रोज कुछ नया लेकर के आते हैं आप लोगों के लिए। दूसरा नियम, जिसके पास जो होता है वह वही बांटता है। सुखी सुख बांटता है, दुखिया दुख बांटता है और ज्ञानी ज्ञान बांटता है। तीसरा नियम, जीवन में आपको जो भी मिले उसे पचाना सीखिए, क्योंकि भोजन न पचे तो रोग बढ़ता है, पैसा न पचे तो दिखावा, बात न पचे तो चुगली बढ़ती है, और प्रशंसा न पचे तो अहंकार, और राज न पचे तो खतरा बढ़ता है। याद रखना, कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के सिवा। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में जलने के बाद ही मिला। वह कागज रखता है न किताब रखता है, फिर भी हमारी सारी करतूतों का हिसाब रखता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है आप अपने कान खुद ही बंद कर लें, क्योंकि लोग अपने मुंह बंद करने से रहे। जिन लोगों के बीच में बैठकर आप दूसरों की बुराई करते हैं ना, यकीन मानिए आपके वहां से उठने के ठीक बाद वही लोग आपकी बुराई भी करते हैं। सफलता हमेशा इंसान को अकेले में गले लगाती है और असफलता पूरे समाज के बीच में आपको तमाचा मारती है। हारता वह इंसान है जो शिकायतें बार बार करता है, और जीतता वह है जो कोशिशें लगातार करता है। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। केवल पैसा से व्यक्ति धनवान नहीं होता। धनवान तो वह है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार हो। और दोस्तों, अच्छी सोच और अच्छे विचार के लिए जुड़े रहें हमारे वीडियो के अंत तक, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो, अगर अच्छी बातें सुनने की आदत हो तो अच्छी बातें अपने आप निकलने लगती हैं। अच्छी बातें हमारे व्यवहार से जुड़ जाती हैं। अच्छी बातें करने की आदत अपने आप लग जाती है। अगर आपका कोई सच्चा चाहने वाला है तो आपसे हर तरह की बात करेगा, हर मुद्दे पर बात करेगा, मगर धोखा देने वाला आपसे सिर्फ प्यार भरी बातें करेगा। वो सिर्फ ऐसी ही बातें करेगा जो आपको पसंद हो, जो आपको अच्छी लगे। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य इंसान नहीं चुका सकता है। हंसना बहुत अच्छी बात है, हंसना सेहत के लिए भी अच्छा है, मगर दूसरों पर कभी हंसना नहीं चाहिए। दोस्त अमीर हो या गरीब यह मायने नहीं रखता है। मायने तो यह रखता है कि आपके बुरे समय में वह आपके साथ खड़ा है या नहीं। गलतियां करने पर चिल्लाने या डांटने के बजाय अगर कोई प्यार से समझा दे तो बहुत अच्छा लगता है। मदद करने के लिए अमीर होना आवश्यक नहीं है। मदद करने के लिए आपको दिल से अमीर होना पड़ता है। मदद एक ऐसी भावना है जिसे दिल से निभाया जाता है। लोगों की मदद करो तो भूल जाओ कि आपने किसी की मदद की है। और यहाँ
लोग यहाँ लोगों की मदद करो तो वो आपको भूल जाते हैं और ना करो तो आपको जिंदगी भर याद रखते हैं। मरने वालों के पीछे रोने वाले तो 1000 मिल जाएंगे। अगर कोई मर गया है तो उसके आसपास रोने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन अगर कोई जिंदा है और परेशान है तो उसकी मदद करने वाला, उसके साथ खड़े होने वाला शायद ही कोई मिले। तो दोस्तों, अगर कोई परेशान है तो उसकी मदद करें, चाहे जैसे करें, जितनी आपकी क्षमता है आप उतनी ही करें। अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। जरूरी नहीं कि कुछ गलत करने से ही दुख मिलेगा, कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी दुखों का कारण बन जाता है। अगर इंसान का वक्त अच्छा हो तो उसकी गलती भी मजाक लगती है, और अगर इंसान का वक्त बुरा चल रहा हो ना तो उसका मजाक भी लोगों को गलत ही लगता है। दुनिया की हकीकत यही है कि सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज़्यादा सफाई देनी पड़ती है। जिसके फितरत बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता। इस दुनिया का कोई रंग नहीं है, कोई ढंग नहीं है। पैसा पास हो तो सब ठीक है, वरना यह इंसान अच्छा था सुनने के लिए लोगों को मरना पड़ता है। यही जीवन की कड़वी सच्चाई है। मूर्ख इंसान से बहस करना खुद के गाल पर बैठे मच्छर को मारने जैसा है, क्योंकि मच्छर मरे या ना मरे, चाटा तो आपको अवश्य लगेगा। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितना भूल जाने की ताकत हो, वरना रिश्ता और पैसा दोनों ही गवा बैठोगे। दुश्मनों को हमेशा माफ कर दीजिए, यही उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करता है। प्राण जाने के बाद शरीर शमशान में जलता है, लेकिन जब संबंधों में से प्रेम चला जाता है ना, तब इंसान मन ही मन तड़पता है, मन ही मन जलता है। वह रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो किसी दूसरों की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता, कोई फिक्स जगह नहीं होती कि आपको यहीं पे खुशी मिलेगी या आपको खुश करेगी। हर हाल में बस खुश रहना ही आपके पास एक रास्ता है। फलों से सीखे कि कैसे नमक लगने के बाद भी उसका स्वाद बढ़ जाता है, और एक इंसान है जो मीठा खाकर भी अक्सर जहर ही उगलता है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि आपका बुरा समय चल रहा है तो यह हमेशा नहीं रहेगा। कल का दिन आपके लिए नई खुशियां, नई राह, नई उम्मीद लेकर अवश्य आएगा। कल जरूर आपका समय अच्छा होगा। बस आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, वही केवल आपके हाथ में है। सत्य केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ बोलने के आदी हो चुके होते हैं। परिवार केवल साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे की परवाह करना, एक दूसरे की सम्मान करना, एक दूसरे से प्यार करना और एक दूसरे पे भरोसा करना। किस्मत और हालात जब दोनों साथ नहीं देते तब उनकी भी सुननी पड़ती है जिनकी हमारे सामने कोई औकात नहीं। चंदन के पेड़ पूरे संसार में अपने सुगंध, अपनी खुशबू के लिए जाना जाता है, पर यही संसार, यही लोग ये भूल जाते हैं कि चंदन के पेड़ पर संसार का सबसे ज्यादा जहरीला सांप भी रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर से शत्रु का भाव भी रख सकता है। इसलिए किसी पर भरोसा करने से पहले 1000 बार सोच लें। फायदा सबसे गिरी हुई चीज है, क्योंकि लोग अक्सर उठाते ही रहते हैं। जिसे जाना है उसे जाने दो, क्योंकि अगर आप आज उसे रोक रहे हो और वह रुक भी गया तो कल वह चला ही जाएगा। प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम तो हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने और भावनाओं को समझने के लिए होता है। जब धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन वही जब आप किसी की दुआ कमाते हैं तो धन के साथ खुशियां, सेहत, सम्मान और प्यार भी आता है। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। ईश्वर अगर कुछ दे दे तो उसे कोई छीन नहीं सकता, और अगर वो छीन ले तो कोई और आपको दे नहीं सकता। सफलता की असली कीमत सिर्फ आपकी मेहनत और समय होता है। जितना बड़ा आपका सपना होगा उतनी ही ज़्यादा समय और मेहनत आपको करना पड़ेगा। जैसे कि आपको कहीं दूर जाना हो या कहीं भी जाना हो, जहां आप हो वहां से उस जगह
आपको जाने के लिए समय तो लगेगा ही, साथ में आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, चलनी भी पड़ेगी, तभी आप अपने गंतव्य पर पहुंच पाओगे। ठीक वैसे ही सपने को पूरा करने के लिए भी आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, समय तो देना ही पड़ेगा। आप सिर्फ उस बात के जिम्मेदार होते हैं जिसे आपने कहीं कही है, उस बात के नहीं जिसे लोगों ने समझा है। कुछ रास्तों पर आप अकेले ही चलते हैं, ना कोई दोस्त, ना परिवार, ना कोई रिश्तेदार, ना साथी। तो जब भी आप अकेले हो, उस समय को, उस पल को एंजॉय करें, उस पल से कुछ सीखें, क्योंकि हमेशा आपके साथ कोई नहीं रहने वाला। अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है तो हमेशा एक बात याद रखें, आपके पैर फिसले तो फिसले, परंतु आपकी जुबान कभी ना फिसले। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का नियम यह कहता है कि प्रत्येक घटना का एक कारण और प्रभाव जरूर होता है। समान रूप से किए गए कार्यों के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं, परंतु ये केवल इस बात पर निर्भर करता है कि मनुष्य किस प्रकार का कार्य करता है और उस कार्य को करने में उसका इंटेंशन क्या है। यदि तुम अपने कर्तव्यों पर ध्यान दोगे तो सफलता अपने आप तुम्हारे पास आएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युद्ध करो या ना करो, जीवन में असली विजय अपने मन को जीतने में है। जीवन का हर कदम एक कर्म है और हर कर्म में एक युद्ध। इसलिए निष्काम भाव से अपने कर्म को करो, क्योंकि यही भगवान कृष्ण के संदेश हैं। भगवान श्री कृष्ण हमेशा कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप श्री कृष्ण के ऐसे ही प्रेरक संदेश सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर नए वीडियो के साथ हम आपको भागवत गीता के अनमोल ज्ञान से प्रेरित करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।